जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, कल हम लोग जो क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आपको पता है कि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से लाइट चली गई थी। लाइट नहीं गई थी, दरअसल इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था और 4-5 घंटे से वो चल रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा, अचानक वो बंद हो गया। इस वजह से पूरा सिस्टम बंद हो गया था। तो कल इसमें हम टाइप नंबर 2 पे हम लोग पहुंचे थे और आज उसी को हम लोग आगे नहीं, टाइप नंबर 2 नहीं, टाइप 3 पे, विविध वाले पे थे। और इस पे कल हम लोगों की चर्चा हुई थी, काफी देर तक ये चर्चा हुई भी थी। और देखिएगा, मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम लोग उसी फार्मूले के माध्यम से इस सवाल को लगाएंगे। तो हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको पता ही होगा। आइए देखिएगा, फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं कि m बराबर होता है 2/11 H1 इंटू 30 और उसके बाद फिर प्लस माइनस ए होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब बोला गया है कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, इसका मतलब ये कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो उनके बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो 0 डिग्री का बनेगा। अर्थात ए का मान यहाँ कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है। दरअसल सवाल में ये बात आपसे डायरेक्टली कहा नहीं गया है कि ए का मान 0 है, लेकिन ए का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, आपको अपनी तरफ से समझना होगा। एम का मान आपको बताना है कि कितने बज करके कितने मिनट, तो एम आप लिखा रहने दीजिए, बट 2/11। H1 का मान अगर देखिएगा यहाँ से 2 से 3 अगर दिया गया है तो ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। मान लीजिए अभी 4 से 5 देता तो ये H1 होता, ये वाला H2 होता। हमेशा H1 का ही काम आता है, H2 कोई यूज इसमें नहीं होता है। तो देखिए, अगर 2 का H की जगह पे यहाँ पे हम 2 रख दें, गुणे 30 रख दें और प्लस माइनस ए, एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब अगर देखिए आगे लगाना होगा 2/11 60, यानी कि 60 दूना कितना होगा, 120। 120 बटे हो जाएगा ये 11, और 11 को अगर मैं भाग करूंगा तो 11 दहम्मा 110 हो जाएगा। 11 दहम्मा 110, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। दरअसल अगर हम बात करें 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो हमने आपसे ये बताया था कि 2:10 या 2:11 के आसपास मिलेंगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया था। एग्जैक्ट टाइम जो हमारा आएगा वो 2 से 3 के बीच में मिलना है, तो 2 ही कुछ मिनट पे वो मिलेंगी। तो 2:10 सही 10/11, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2:10 सही 10/11, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 सही 10/11 आप इसको कर लीजिएगा, ये सही से लिखा हुआ नहीं है। ये जैसे यहाँ पर ये 6 सही 5/11 है, 3 सही 5/11 है, 11 सही 12/11 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? कल हमने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप इस सवाल को अगर आप थोड़ा बहुत मतलब अगर फिगर बना करके एक बार अगर आप ये सोचे कि हाँ आखिरकार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में किस जगह पे मिल सकती हैं, तो वो तरीका भी हमने आपको बताया था कि जहां से गेस करने वाला, और गेस करने वाले तरीके में 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए थे, यही वाले 2 बचे थे इनमें से। लेकिन एग्जैक्ट आंसर अगर आपको जैसे मान लीजिए तुक्का ही लगाना है, तो तुक्का इन्हीं दोनों में से लगाएंगे तो 50-50 रहेगा, सही हो सकता नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर अब 2 ऑप्शन बाहर हो गए थे, यही 2 बचे हुए थे। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला था यार, ये पिछला था। हाँ, 4 और 5 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में होंगी। विपरीत दिशा का मतलब ये होगा कि वो एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर होंगी। यानी इस बार ए का मान कितना, सवाल में आपको कभी भी कहेगा नहीं कि ए का मान 180 अंश है, लेकिन अगर बोले कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 90 समकोण पर होंगी या 90 अंश की कोण पे होंगी, या कभी बोल देगा 45 अंश के कोण पे होंगी। कभी कभी तो चूंकि विपरीत तो बोल सकता है, समकोण भी बोल सकता है, लेकिन कभी कभी वो समकोण और विपरीत नहीं बोलता, कहता है ये बताइए कब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 45 अंश का कोण बनेगा, तो ए की जगह पे आप 45 रख दीजिएगा। समकोण बोलेगा तो ए की जगह पे 90 रख दीजिएगा। अगर बोले कि कब घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी तो ए की जगह पे 0 रख दीजिएगा। एम बराबर हमें क्या करना है, 2/11 और H1 इंटू 30 प्लस माइनस ए। ठीक है, एम का मान आपको ज्ञात करना है 2/11। H1 हमारा दिया गया है 4 से 5 के बीच में बोला गया है, तो इसको लिख लीजिए 4 गुणे 30 और प्लस माइनस कर दीजिए 180। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, देखिएगा 2/11 करिए और 4 3 12, 120 हो गया प्लस 180 हो गया। आपका 2 उत्तर यहाँ आएगा। एक बार 180 आप इसमें जोड़िए, एक बार 180 इसमें आप घटाइए। 2/11 180, 120 माइनस का 180। अब जरा देखिए, अगर जब 180 में से अब अगर आप 120 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका मिलेगा नहीं। हाँ, ये वाला जो होगा 18 और 20 को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 18 और 20 हो जाएगा आपका ये 300। हाँ, यानी कि 18 और 12 300, 3 दूनी 600, यानी कुल कितना होगा ये 600/11, और 600/11 होगा आपका 11 × 5 = 55, हासिल आया 5, और फिर आ गया 11 × 4 = 44, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 मिनट हो जाएगा हमारा उत्तर। हाँ, ये चीज ध्यान रखेंगे, जो ये 54 सही 6/11 मिनट आएगा हमारा। अच्छा, 54 सही 6/11 ऑप्शन में नहीं है,
सही हम कर देते हैं सही, कोई दिक्कत नहीं। 4:54। हाँ, अब आपको ये बात पता है कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी। तो हमने जैसे यहाँ पर हम लोग आंसर ले आए कि 600 को मैं भाग करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो 600 को जब आप भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 11 से, तो 11 5 55 हो जाएगा भैया, शेष बचेगा 5 है ना, तो 11 चौका 44 हो जाएगा, शेष बचेगा कितना, 6। तो हम ये लिख सकते हैं कि 54 सही 6/11 मिनट। ये तो मिनट था ही, क्योंकि m का मान मिनट में ही आना है। और हाँ, किस 4 से 5 बजे के बीच में, तो 4 से लेकर यानी कि 4:54 सही 6/11। तो इसको आप बना लीजिएगा 54 सही 6/11, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, 54 सही 6/11 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको और बताऊं तो इसी में जैसे आप ये देखो कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो कब सकती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब हो सकती हैं। तो आप देखो, जैसे अगर आपको मान लीजिए एक तुक्का लगाने वाला काम है, तुक्का कैसे लगाएंगे, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। ठीक है। अच्छा, अब अगर 4 से 5 का मतलब ये है कि मान लीजिए 4 बजा हुआ है। ठीक है, 4 बजा हुआ है, जब ये वाली घड़ी की सुई घूमना शुरू करेगी तो घूमते 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 4:30 पर भी आ जाएगी, तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। फिर यहाँ से चलते 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 ये लगभग जब यहाँ पे पहुंचने वाली होगी, तो चूंकि अब 5 बजने वाला है, अगर ये 5 बजने वाला है तो ये सुई यहाँ नहीं रहेगी। अच्छा, ये तो मिनट वाली सुई है तो घूम के वहां पहुंच गई है, तो ये वाली सुई लगभग ये 5 के पास में आ जाएगी, क्योंकि 5 बजने वाला है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी। तो आप देखोगे तो लगभग ये 4:50 के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन इस समय एग्जैक्ट टाइम पे ये नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा सा और 11 के पास पहुंचेगा, ये थोड़ा और 5 के पास पहुंचेगा। जब ये 5 के पास पहुंचेगा तो एक दूसरे से 180 अंश का कोण भी बनेगा इनके बीच में, और तभी एक दूसरे के विपरीत ही होंगी भी। तो लेकिन हमको एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है तो हम फार्मूले से ले आते हैं, लेकिन आप समझने के लिए आप यहां से समझ सकते हैं ये बात। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा, कहाँ रहा भैया, आओ कहाँ चले गए। एक घड़ी की, हाँ आओ समझते हैं इस सवाल को। एक घड़ी दोपहर में शुरू की गई, 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। तो अच्छा, यहाँ पे घंटे की सुई घूमेगी और डिग्री लगा लीजिए यहाँ पे 215, 110 और 60। इनका कहने का मतलब ये है कि एक घड़ी दोपहर में शुरू कर गई। दोपहर का मतलब ये होता है कि दोपहर में घड़ी जब शुरू की जाएगी तो दोपहर में घड़ी में कितना बजा होता है, 12 बजा होता है। तो इनका कहना यह है कि जब ये 12 बजे घड़ी को शुरू किया गया, जब घड़ी में 12 बजा हुआ था, 12 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 और फिर 11। अब जब ये घड़ी में अगर 12 बजा हुआ था तो 12 बजा हुआ था तो 12 बजे शुरू की गई, तो 7:10 तक घंटे की सुई घूमेगी। तो घंटे की सुई आप मुझे बताओ, घंटे की सुई अगर 12 बजे 12 पे थी तो शाम को 7:10 पे कहाँ आएगी। मिनट वाली तो कई बार घूमेगी, क्योंकि मिनट वाली तो 12 से जब 1 बजा होगा तब भी एक बार घूम गई होगी, और उसके बाद घंटे जब 2 बजा होगा तब भी एक बार। लेकिन कह रहा है कि घंटे वाली कितने डिग्री घूमी होगी। तो आप मुझे बताओ, 12 की सुई 12 पे रही होगी, फिर घूमते हुए लगभग 7 पे आई होगी, और 7 से थोड़ा सा आगे आई होगी, 7 से थोड़ा सा आगे आई होगी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि घंटे की सुई कितनी घूमेगी, घंटे की सुई कितना घूमेगी। आप मेरी बात को गौर से समझिएगा। देखिए, जब भी अगर मान लीजिए सपोज दैट इसमें 7:10 का समय ना होता, 7:10 का समय ना होता, केवल 7 बजा होता, कितना 7 बजे तक की अगर बात होती तब क्या होता, 7 बजे तक अगर बात होती तो ये वाली सुई कहां होती, 7 पे होती। ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। आप कहेंगे सर ये छोटा वाला इस बार आप नहीं ज्ञात करेंगे, नहीं, क्योंकि दोनों ही घंटे वाली ही सुई है, मिनट वाली नहीं है। वो पूछा है कि घंटे वाली सुई 12 से जब 7 से दरअसल वो थोड़ी सी आगे है, लेकिन आप पहले हम 7 तक आपको लेके चलते हैं। जब 7 तक आप जाओगे तो 12 से लेकर के यहाँ 7 तक जब पहुंचोगे तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, 5, यहाँ 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5। ये 5-5 मिनट का अंतर है, जो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये 35 मिनट ये घूम के आ चुकी है वहां से। दरअसल 35 मिनट नहीं है, सच बात तो ये अपने 7 घंटे घूमी है, लेकिन इनके बीच में जो अंतर होता है ना, ये वाला ये और ये, इनके बीच में 6 डिग्री का कोण बनता है। अगले वाले में कितना बनेगा, उसमें भी 6 बनता है, उसमें भी 6 बनता है। तो घूमते घूमते 6 करते हुए तो हम ऐसे गिनेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। कुल मिला के देखें कि यार 35 मिनट है। चलिए, एक बार 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 35 दूना 70, 70 3 का 210, यानी 210 डिग्री का कोण ये बनाएगी। लेकिन ये 210 डिग्री का कोण तो
तब बनता, समझिएगा बात, 210 डिग्री का कोण तो तब बनता जब ये घड़ी 12 से चलती और 7 पे ही आके रुक जाती, 12 से चलती और 7 पे रुक जाती। लेकिन बात ऐसी है कि 12 से लेकर के चली और 7 पे आकर के पहुंच गई है। अब 12 से 7 के बीच में तो ये 210 बनता, लेकिन 7:10 तो 7:10 तो मिनट वाली सुई तो मान लीजिए वहां जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये घंटे वाली भी सुई 7 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी। अब बात यह है कि 7 से वो कितना आगे चली जाएगी। तो देखो, अगर आपको एक बात पता है, तुक्का भी लगाना है, तो देखिएगा 200 हो नहीं सकता है, 60 हो नहीं सकता है, 210 या उससे ज्यादा ही उत्तर आएगा। तो आप 215 टिक करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हम आपको तर्क भी बता देते हैं। देखिए, अगर जब बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट बराबर 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप अब थोड़ा सा और अच्छे से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मेरी बात को। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे आप ये मेरी बात समझिए। देखिए, अगर घंटे वाली सुई की मैं मिनट वाली की बात करूं, सबसे पहले मिनट वाली की बात करता हूं। काहे कि मिनट वाली 2 सुइयां होती है ना, मिनट वाली। आप मुझे बताओ, अगर मिनट वाली सुई 12 पे है तो 1 मिनट बाद ये 12 बज करके इस जगह पे चली आती है ना, 1 मिनट बाद इस जगह पे पहुंच जाएगी वो। और इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। लेकिन मुझे आप बताओ, 1 मिनट की बात बताइएगा, 1 मिनट की ही बात बताइएगा। अगर मान लीजिए घंटे वाली सुई अगर 12 पे है तो 1 मिनट बाद क्या वो यहां जाती है? क्या नहीं, वो नहीं जाती है वहां। बल्कि क्या होता है कि अगर घंटे वाली सुई यहां पे है तो 1 मिनट बाद इसी से जस्ट थोड़ा सा खिसकती है, जस्ट एकदम थोड़ा सा खिसकती है। आप कहोगे सर अच्छा क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे में, जब 1 घंटे का टाइम पूरा हो जाता है तब वो 12 से 1 पे पहुंचती है। और जबकि मिनट वाली सुई ठक 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 जल्दी जल्दी घूम के पूरा चक्कर लगा देती है 1 ही घंटे में। तो जिस तरीके से मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, मैं यूं कहूं कि इन दोनों के, इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 6। और वो चूंकि मिनट वाली तो 1 मिनट में ही तय करती है, लेकिन घंटे वाली सुई वो जस्ट थोड़ा सा ही मामला तय करती है, थोड़ा सा। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण चलती है? आधा डिग्री का। तो जब ये 7 पे रही होगी तो ये कितने मिनट और चला है? 10 मिनट चला है। 10 मिनट ये और चला है तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण चली होगी? तो 1/2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 डिग्री आ जाएगा। 210 में 5 आप और जोड़ दीजिए तो 215 आपका उत्तर मिल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल। अरे यार, ये क्या हो क्या गया है? उल्टा सीधा चल रहा है सब, एक खाली एक। चलो आगे देखते हैं ना। हाँ, ये वाला है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ब्लैंक हो जा रहा है। हाँ, अगला सवाल। यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो अब से 58 मिनट बाद कितना होगा? दरअसल इन सवालों को मैंने इसलिए ले रखा है कि आप लोग जब ये देखोगे तो कुछ लोगों को टाइम में जोड़ना और घटाना नहीं आता है। अगर मैं पूछूं कि अभी 1:20 मिनट हो रहा है और 20 मिनट बाद कितना टाइम होगा, तो आप इसी में 20 मिनट जोड़ देंगे तो कह देंगे 1:40 मिनट। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब इसमें कह रहा है 58 मिनट बाद कितना समय होगा। तो 58 अगर आप इसमें जोड़ेंगे, मिनट के नीचे मिनट जोड़ेंगे तो 8 और 5 तो कितना होगा? 7। 1:78 मिनट तो होता नहीं है। अब दिक्कत तो ये आएगी, इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा? 60 मिनट आप इधर भेज दीजिए। 60 मिनट जब आप इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा कितना? 18 बचेगा। और 60 मिनट बराबर 1 घंटे होता है, तो 2 कितना मिनट हो जाएगा? 18 मिनट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? 2:18 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाता है? 24 घंटे का जो प्रारूप होता है, जैसे 12 दिन में 12 बजता है तो 12 के बाद फिर हमारी घड़ियों में 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाता है। लेकिन नहीं, अगर मान लीजिए 24 घंटे वाला प्रारूप हो, 24 घंटे वाला अगर प्रारूप हो तो आपसे कहा जा रहा है कि 4:15, 24 घंटे के 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा? 4:15 बजने का मतलब यह है कि जब शाम वाला 4:15 बजता है तो आखिरकार उस समय रेलवे वाली घड़ी में क्या बज रहा होगा। तो 4:15 का मतलब आपको पता है कि जैसे 12 के बाद जो होता है, 12 के बाद, तो 12 के बाद 4:15, तो आप इनमें से 4:15 मतलब होता है 4 घंटे 15 मिनट। तो 12 दोपहर के जब 12 बजे हैं उसमें 4 घंटे 15 मिनट और जोड़ दीजिए आप, तो आप कहेंगे 12 4 16 15। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। ये हो गया, फिर ये है। अच्छा, ये आखिरी सवाल था क्या शायद? 1 मिनट। डिग्री का कोण बनाती हैं।
ये सवाल तो हम करवा चुके हैं। मैं 1 मिनट जरा फिर से देखना चाहूँगा, इसको न्यू कर देता हूँ, नो। मैं जरा देख लूँ आपको, अगर चैप्टर में जितने सवाल हमने ले रखे होंगे क्या उतने हो गए, बचे तो नहीं हैं कि पीपीटी सही से काम नहीं कर रही है। ये भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, ये हो गया है। 7 बज के, ये तो सवाल शुरू वाला था, शुरू में ही मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, कोण वाला है वो। और दोपहर 7:10 तक क्या पूछा गया है, घंटे की सुई घूमेगी, हाँ ये भी बता दिए हैं, ठीक है। ये सवाल भी बता दिया गया ना हम। तो चलो भैया ठीक है, फिर आपका ये जो चैप्टर था, आपके यहाँ जहाँ जहाँ से जो जो सवाल पूछे गए थे उस टाइप के सवाल हमने आपको करवा दिए हैं। बाकी हाँ, ये आखिरी वाला जो सवाल है इसको भी हमने शुरू वाले टाइप जो सबसे पहले दूसरा वाला जो टाइप पढ़ाए थे आपको, वही वाला टाइप है जिसमें आपको कोण ज्ञात करना होता है। कोई भी टाइम दिया जाएगा, कोण ज्ञात करना है तो 7:20 का कोण आप ज्ञात कर लेंगे। अच्छा मैं करके बता देता हूँ, देखो हमने फार्मूला बताया आपको, m बराबर 2/11 और उसके बाद h1 इंटू फिर 30 और फिर प्लस माइनस a बताया हमने, ठीक है। 7:20 तो m का मान 20 है, बराबर 2/11 कर लीजिए। h1 का मान जो दिया गया है आपका 7 दिया गया है, गुणे 30 कर लीजिए और प्लस माइनस एंगल आपको ज्ञात ही करना है। इसको कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 11 दहम 110 हो जाएगा, 7 तरीके 21, 210 हो जाएगा और प्लस माइनस से, यानी ए बराबर आपका आ जाएगा सीधे सीधे 100 डिग्री। यही हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये जो चैप्टर था आपका घड़ी, ये कहाँ दरअसल समाप्त कल ही हो जाता, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम, लगभग कितना टाइम जा रहा है, हाँ 15-20 मिनट के आसपास जाएगी क्लास ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। और आज ये रिकॉर्डेड क्लास है आपकी, क्योंकि मैं अभी आज ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। और ये कल, क्योंकि आपको पता है कि अभी जैसे कि इन्वर्टर बंद हो गया था, लाइट वाली समस्या आ गई थी ना, तो फिर उसको सुधरवाया गया, फिर उसके बाद अभी क्लास जब मुझे लगा तो मैंने कहा ये पढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है फिर, और कल कोशिश रहेगी कि कल हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर से संबंधित जो भी सवाल आपके यहाँ आए हैं जिस टाइप के, वो हम आपको कल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।